की सरकार में चढ़ावा चोरी हो रहा है, परीक्षा चोरी हो रहे हैं, पार्टी चोरी हो जाती है, खाद चोरी हो रही है, एमपी एमएलए चोरी हो जाते हैं, जमीन जंगल चोरी हो जाता है, सरकारें भी चोरी होती हुई देखी गई हैं, पुल, पेड़, रोड सब तो चोरी हो रहा है। अब चोरी वाली खबर में जहां खबर भी चोरी होती है, मजेदार बात तो है इस सरकार में जो दोहरे चरित्र वाले समाजवादी हैं वो उस पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने 30 वर्षों, पिछले 40 वर्षों में हमने राम जन्मभूमि के पथ पर जो सारी बाधाएं ये लोग क्रिएट कर रहे थे उसको हटाने का काम इसलिए बैठे हैं कि जहां चंदा चोरी हो गई, चाहे वो राम जन्मभूमि में हो या कृष्ण जन्मभूमि, इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बने, फिर वहां चंदा चोरी हो, फिर समाजवादी पार्टी बोलेगी। ये अभियान प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला था? अयोध्या में किसको मिला था प्रभु का आशीर्वाद? समाजवादियों को ना। अब की बार अयोध्या मिला था, इस बार किस रूप में मिलेगा देखना। मथुरा हार या कह दीजिए इतना मुश्किल है क्योंकि ना हम एम को गुस्सा कर सकते हैं ना वाई को गुस्सा बता रहा हूं भाई। नहीं बता रहे, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप एक लाइन बोलने देते, आप एक लाइन बोलते हो। सबसे ज्यादा दुखी तो आप ही हैं चर्चा में, क्योंकि आपने एक लाइन भी नहीं बोली और ये हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि भदौरिया साहब को इतनी नाइंसाफी भदौरिया साहब के साथ हो रही कि एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं। सारे 15 के 15 सूट्स, 15 मुकदमे दायर हुए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, और ये सारे सूट पहले मथुरा की सिविल कोर्ट में चल रहे थे। पर राम मंदिर की तर्ज पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सारे मामले अपने पास मंगा लिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे आपने अभी चर्चा नहीं किया। राम मंदिर में डकैती हुई है तो हिंसा अब आप काशी और मथुरा में डकैती डालने का प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था वाले राम मंदिर पर आप डकैती डालते हैं, अब आप काशी और मथुरा में डकैती डालने का प्लान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट पे हम बात करने वाले हैं राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी यानी कि चंदा चोरी हुई है, उसको लेकर के डिबेट में बड़ा विवाद हो गया। मथुरा में भी चोरी हो सकती है, आज डिबेट में हमें देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि अयोध्या में उनकी बैटिंग चल नहीं रही है, धर्म के नाम पे जो उन्होंने धन लूटने का काम वहां पे हुआ था मंदिर में, वो हमने रोका। अब वहां से शिफ्ट कहां जा रहे हैं? अब वो शिफ्ट हो रहे हैं मथुरा। अब मथुरा शिफ्ट होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं पता आपको? अब इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो हो गया, जो यहाँ पे तो नकाब जो पहना था बीजेपी का सामने आ गया। अब मथुरा में जाके वो राजनीति करना चाहते, लेकिन कान खोल के भारतीय जनता पार्टी सुन रही है। समाजवादी लोग हैं, देश के संविधान को ही मानते हैं, देश की न्यायपालिका को मानते हैं, और वहां पे भी अगर आप चोरी करने की कोशिश करेंगे, अगर वहां भी किसी तरह की धर्म की राजनीति करके आप वहां पे किसी प्रकार की चोरी करने की कोशिश करेंगे, तो उस धरती पे भी चोरी नहीं होने देंगे। अगर माखन अब मेरा सवाल सुन लीजिए, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कह दिया, आपको मैंने बखूबी पूरी तरीके से सुन लिया। आप कह रहे हैं कि कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुई है, उसे ध्यान भटकाने के लिए अभी ये मथुरा का मुद्दा ले आए हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान क्यों नहीं चलाता समाजवादी पार्टी के नेता? आप केवल इसलिए बैठे हैं कि जहां चंदा चोरी हो गई, चाहे वो राम जन्मभूमि में हो या कृष्ण जन्मभूमि, इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बने, फिर वहां चंदा चोरी हो, फिर समाजवादी पार्टी बोलेगी या अभियान चलाएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से, मैंने एक शब्द बोला जो आप नहीं समझ पाए, समाजवादी पार्टी देश के संविधान और न्यायपालिका की सम्मान करती है। न्यायपालिका ने बोला भव्य मंदिर बनेगा अयोध्या में, भव्य मंदिर बना, क्योंकि हम सनातनी हैं, समाजवादी, सनातन पे आस्था है। वहां पे चढ़ावा में चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। जो यहाँ पे न्यायपालिका बोलेगी, जो न्यायपालिका कहेगी, जो संविधान कहेगा, समाजवादी लोग वो मानते हैं। तो समाजवादी लोग हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका कहेगी, जो कहेगी समाजवादी लोग मानेंगे। हम जो फैसला आएगा समाजवादी मानेंगे। ओके सर, भदौरिया साहब थोड़ा सुनने का भी रखिए टैलेंट। तोहिन साहब, सवाल सीधा देखिए, वो यही कह रहे हैं कि ये पूरा चंदे कांड से भटकाने के लिए ये मथुरा जोड़ दिया गया है, मुद्दे से भटका रहे हैं आप। देखिए, राम जन्मभूमि में जो चंदा को लेकर जो गबन करने की जो पीड़ा का जो काम हुआ है, वो हमारे लिए अत्यंत पीड़ा का विषय है। और ये जो दोहरे चरित्र वाले समाजवादी हैं, वो उस पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने 30 वर्षों, पिछले 40 वर्षों में हमने राम जन्मभूमि के पथ पर जो सारी बाधाएं ये लोग क्रिएट कर रहे थे उसको हटाने का काम किया है। ये लोग जो कार सेवकों पर जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, वो उस पीड़ा को नहीं समझ सकते। और यकीन मानिए, आने वाले समय में बहुत जल्द जो इसकी पूरी जांच होगी, पूरा जस्टिस होगा, वो हम ही कराएंगे। लेकिन आज मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूँ, नहीं, एक सेकंड, अगर ये सच्चे सनातनी हैं, आप किस चीज की जांच कराएंगे? सच्चे सनातनी हैं, एक सेकंड, बड़ी बात कह गए आप ये कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चली, उसको लेकर आप कोई जांच करने वाले हैं? नहीं, मैंने कहा कि ये लोग जो कार सेवकों पर जो गोली चलाए हैं, जो कार सेवकों पर चलाए हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज मगरमच्छ जांच कराएंगे किस चीज की? राम मंदिर की। आज भी जो है, आज भी
क्या बीच में ये बैकग्राउंड म्यूजिक देते जा रहे हैं भदौरिया जी? एक ठीक है, आवाज कम कर दीजिए भदौरिया साहब, क्योंकि क्या हो रहा है ना भदौरिया साहब, आप बोल रहे थे तो आपको तो टोकना बड़ा बुरा लग रहा है, दूसरा बोले तो आप बीच बीच में टोकते रहेंगे। थोड़ा रुक जाइए, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। एक जो डिबेट जिस तरीके से चलती है उसी तरह चलाते हैं। भदौरिया साहब, आपकी आवाज कम है, मत बोलिए। अर्पिता जी पूछिए। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये क्लियर समझना चाह रही हूँ, आपने किस चीज की जांच, राम मंदिर की चोरी की जांच की बात कही? क्योंकि आपने वो कार सेवकों की बात कही, उसके बाद कह दिया जांच होगी, सब कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे, किसके? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी की जांच चल रही है वो बहुत तीव्र गति से चल रही है। एसआईटी ने 170 पेजेस की रिपोर्ट बनाए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि शीघ्र इस पे पूरी जस्टिस हो, कोई नहीं बचेगा। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो आज मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, आज भी ये लोग मथुरा के मंदिर को लेकर स्टैंड नहीं ले पाए हैं। आज मैं भदौरिया जी से पूछ रहा हूं, अगर ये सच्चे सनातनी हैं तो आपके शो पर बता दें, राम जन्मभूमि में जो मंदिर है वो भदौरिया जी उसको कृष्ण जन्मभूमि मानते हैं या शाही ईदगाह मानते हैं? इतना बता दे वो। ठीक है, जवाब छोटा सा जवाब भदौरिया साहब। कानून की प्रक्रिया का तो हम भी पालन करते हैं, लेकिन कानून के रास्ते में बाधा डालने का काम केवल और केवल समाजवादियों ने किया है। ठीक है भदौरिया साहब, जवाब सुन लीजिए। देखिए, कमाल की बात कर रहे हैं। जब प्रभु राम का मंदिर बना था, आदेश किसका आया था? क्योंकि इस देश के अंदर में न्यायपालिका और संविधान न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका ने आदेश दिया था ना कि भव्य मंदिर बने, और भव्य मंदिर बना। उसमें आज जब वहां आस्था पे चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। मंदिर भव्य बना, किसी ने नहीं रोका, बनना भी चाहिए भव्य मंदिर, राम का भव्य मंदिर बना। और चढ़ावा में चोरी हुई, आपके नीचे चोरी हुई तो आवाज समाजवादी उठाएंगे कि कोई चोर बच ना पाए। तब तो आप नकार रहे थे, शुरुआती दौर में तो आप कह रहे थे नहीं चोरी हुई नहीं है। आप डिबेट में आने से भारतीय जनता पार्टी कतरा रही थी। एक सेकंड, दोनों की आवाज सुनिए। भदौरिया साहब सुनिए एक सेकंड। आप ये बात जहां कह रहे हैं कि भाई कोर्ट से सब चीजें होंगी, ये तो ठीक है, कोर्ट से तो होंगी, राम मंदिर का भी फैसला कोर्ट से ही आया, यहाँ भी जो विवाद है वो उसका मामला पूरा कोर्ट में है और वहीं से आएगा। लेकिन बात यह है कि जब राम को लेकर, मंदिर को लेकर कितने आंदोलन हुए सर, क्या समाजवादी पार्टी कृष्ण मंदिर बनने के लिए क्या कोई आंदोलन करेगी? मैं सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ। ठीक है, आप कानून का सम्मान करते हैं, हम सब बैठे हैं जो सब कानून का सम्मान करते हैं सर। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं जवाब दे तो रहा हूँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से आस्था, हम लोग जब पहले कहते थे ना ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और धर्म मेरा आस्था का विषय है, तब आप लोग नहीं मानते थे। हम कहते थे ये धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की पिच तैयार करते हैं। उसके बाद जब उसी पिच में भ्रष्टाचार की बारिश में फंस गए हैं, अभी आउट होने लगे हैं, तो नई पिच यहाँ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसको छोड़ के अयोध्या पे बात नहीं करना चाहते, अब अयोध्या पे छोड़ के मथुरा भाग रहे हैं। क्यों? समझ गए आप पता है, आप जो शुरू कर रहे हैं ना वो रिपीटेटिव मूड पे बोल रहे हैं, जो आपने बोला वही बात गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना सर। मेरा सवाल ये नहीं था, चंदा चोरी पे हमने लगातार हम डिबेट कर रहे हैं सर, उस पर चर्चा चल रही है ना भदौरिया साहब, उस पर आपको भी बुलाया गया था, उसको छोड़ देते हैं। आज सवाल मैं स्टैंड क्लियर करने की बात कह रही हूँ, उस पर भी आपने पहले घुमा दिया। दूसरा सवाल मैं आंदोलन को लेकर पूछ रही हूँ, राम मंदिर को लेकर तो कितने आंदोलन हुए। समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई सपने में कृष्ण भगवान जी आए और उन्होंने बताया कि चुनाव तुम जीतने वाले हो, चुनाव के समय कृष्ण जी याद आ जाते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमें, भाई मान लीजिए वो आपको दूसरी जगह भटका रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आप भटकना नहीं है ना सर। आप तो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, निकालिए एक आंदोलन, लाइए उनको बैकफुट पर। भदौरिया साहब सुन लीजिए, आपने जवाब दे, आप सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे तो रहा हूं। आपने कहा ना प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला था? अयोध्या में किसको मिला था प्रभु का आशीर्वाद? समाजवादियों को ना। अब की बार अयोध्या मिला था, इस बार किस रूप में मुझे एक छोटा सा सवाल है मेरा। मथुरा हार, या कह दीजिए इतना मुश्किल है क्योंकि ना हम एम को गुस्सा कर सकते हैं ना वाई को गुस्सा कर सकते हैं, यानी ना मुसलमानों को गुस्सा कर सकते हैं ना यादवों को गुस्सा कर सकते हैं। क्लियर बताइए ना सर, राजनीति चल रही है तो मैं सही से समझूं। अरे मैं क्लियर बता रहा हूँ भाई, आप नहीं बता रहे, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। आप एक लाइन बोलने देते, आप एक लाइन बोलते हैं। सबसे ज्यादा दुखी तो आप ही हैं चर्चा में, क्योंकि आपने एक लाइन भी नहीं बोली और ये हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि भदौरिया साहब को इतनी नाइंसाफी भदौरिया साहब के साथ हो रही कि एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं वो। आपका एजेंडा आपका विक्टिम कार्ड सर, आपका एजेंडा नहीं चल रहा तो चिड़चिड़ा। ठीक है, छोड़ देते हैं, मैं अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ जाती हूँ। आप जवाब देना हो तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। दीजिए जवाब, करेंगे आंदोलन। छोड़ता नहीं, जवाब दे रहा हूँ, दीजिए यही जवाब, एक लाइन का जवाब, करेंगे आंदोलन। मैंने कहा अरे रुकिए तो जवाब दूंगा ना, अब रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि जिस तरह से प्रभु का आशीर्वाद अयोध्या में मिला था ना, समाजवादियों को प्रभु ने आशीर्वाद दिया था ना कि हम उनके आदर्श। आप आंदोलन, मेरा सवाल सुन रहे हैं या आपके भी कान खराब हो गए हैं?
केवल आप मेरे कानों पे टिप्पणी कर रहे हैं, आपको भी नहीं सुनाई दे रहा है क्या? लगते हैं आप मथुरा से इतनी नफरत हो गई आपको कि मथुरा शब्द बोलते ही आप चीखने लग जाते हैं, क्यों भाई? सर क्योंकि मैं तो मथुरा शब्द सुनते हुए, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं ना सर, शायद आप भूले नहीं होंगे, जवाहर बाग घटना भूल गए क्या सर? 29 लोग मरे थे सर, है ना? ठीक है सर, रहने दीजिए, पुराने उस पर नहीं जाते हैं, पुराने उस पर नहीं जाते, लेकिन ये क्लियर दिख गया कि आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे। मैंने आपको पूरा मौका दिया कि आप ये तस्वीर क्लियर कर दीजिए, तो जिसको जो समझना है इस वक्त, जो व्यूअर्स है समझ गए होंगे। जुड़ गए क्या विष्णु शंकर जी हमारे साथ? सीधे चल देते हैं विष्णु शंकर जैन साहब। ये स्थिति, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो आप जुड़े हमारे साथ। जरा ये बता दीजिए, क्योंकि आप कोर्ट में ये पूरा मामला लड़ रहे हैं, चुनाव से इतर ये मामला अभी कहां है, क्या हो सकता है, क्या 27 तक कोई फैसला आने की संभावना दिखती है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि अरे अब देखिए, अब अगला मुद्दा यही है, कोर्ट में स्थिति क्या चल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की इम्पोर्टेंस को जानते हुए ये सारे 15 के 15 सूट्स, 15 मुकदमे दायर हुए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए, और ये सारे सूट पहले मथुरा की सिविल कोर्ट में चल रहे थे। पर राम मंदिर की तर्ज पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सारे मामले अपने पास मंगा लिए, और इस समय इन सारे मामलों का ओरिजिनल ट्रायल इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं अर्पिता जी कि इस मामले में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट है, वक्फ एक्ट का आर्गुमेंट है कि ये मुकदमे चल नहीं सकते हैं, उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 150 पन्ने का जजमेंट दिया है, बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट दिया ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब की एकल पीठ ने, और उस मामले को भी खारिज कर दिया और कहा है कि ये सारे मुकदमे चलने योग्य हैं। तो अभी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले का ओरिजिनल मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करता है और उसका हवाला इस मामलों पर देता है, आप कह रहे हैं कोर्ट की तरफ से उसको खारिज कर दिया गया, यानी ये मामले अब कोर्ट पर लड़े जा सकते हैं। सर मैं जरा ये भी समझना चाहती हूँ सर कि ये कानून जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अभी, जिस पर हम चर्चा पे आ गए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, सर ये कानून जो है वो किसी भी नागरिक को अपने आराध्य की भूमि के लिए वोट कोर्ट जाने के जो मौलिक अधिकार है, क्या उससे नहीं रोकता है? मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि बार बार इसकी दुहाई होती है, लेकिन मौलिक अधिकार भी तो देते हैं ना सर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दो व्यूज हैं। एक व्यू है वो जो पक्ष ये देता है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर का केस लड़ने की इजाजत देता था, उसके बाद बाकी केस लड़ने की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इजाजत नहीं देता है। पर जब ज्ञान व्यापी के मसले में आपको याद होगा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हियरिंग के दौरान कहा था कि धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने की इजाजत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देता है। ये एक व्यू आया था। पर मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको अभी याद होगा हाल फिलहाल में इंदौर बेंच का फैसला आया था भोजशाला के केस में, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता क्योंकि ये एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। और पिताजी, बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बताना चाहता हूं एक हिस्टोरिकल फैक्ट कि नवंबर 1920 में ये जो शाही तथाकथित शाही ईदगाह मस्जिद है, जहां पे हम मानते हैं कि हमारे आराध्य वहां पे नीचे उनका जन्म हुआ था, उस पूरे परिसर को एएसआई ने एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। तो इसका इंपैक्ट ये है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही विवाद के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि ये एक एएसआई संरक्षित स्मारक है, और ये बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4(3)(1) में लिखी हुई। कब तक सर इस पे क्या लग रहा है, क्योंकि आप कोर्ट में हैं, पूरे केस को लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी और ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कब तक सुलझ सकता है? कोई एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी केस में कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा और कोई भी नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो उसकी स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आगामी जुलाई में हम उसको मेंशन करके उसको लगवाने वाले हैं। उस मामले की हम गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि उस मामला लगे। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस इस समय ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द 6-8 महीने के अंदर इसका ओरिजिनल ट्रायल खत्म किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला। और अब हमारे साथ उसामा सुहेल जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, जरा उनसे भी, क्योंकि वकीलों से भी समझे किस तरह के पूरा मामला चल रहा है। उसामा जी, आपका टेक सर। नमस्कार। नमस्ते सर। अप्रदा जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मेरा टेक इसमें ये है कि मैं सबसे लास्ट वाली बात पहले उठाता हूँ। क्या ये मामला 6 महीने में डिसाइड हो जाएगा, या और एम्बिशियसली बोले क्या 1 साल में डिसाइड हो जाएगा? तो यहाँ पे सही बात ये है कि मामला अभी ट्रायल भी कमेंस नहीं हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्लीडिंग की स्टेज पे केस है, यानी कि अभी क्लेम
और उसके विरुद्ध क्या रिटर्न स्टेटमेंट है उस स्टेज पे है। तो सबसे पहले तो ट्रायल शुरू होना चाहिए। ये ट्रायल अगर हम बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाला केस देखें तो उसमें कितने दशक तक ट्रायल चला था ये सभी को पता है, इसके बारे में नहीं। तो पहली लीगल बात यहाँ पे क्लियर करते हैं। और ये पहली स्टेज है जहाँ पे यस इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर है, प्री ट्रायल स्टेज पे है, और प्री ट्रायल के बाद पूरा एविडेंस इसमें चलेगा। दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे इसको लेकर के, वो था पूरा का पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी एप्लीकेबिलिटी। तो जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया था तो उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया नहीं गया था, ये नहीं कहा गया था कि वो ओवर रूल हो गया। उसमें ये कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम थोड़ा सा इतना जी सर जल्दी जी। तो दूसरा, आज की डेट में जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बोला कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में फैसला करा जाएगा। तो अभी जुलाई में मेंशन करेंगे, जब वो आगे आएगा तो इट इज गोइंग टू टेक अप। सर मैं एक चीज जो मैंने विष्णु शंकर जी से भी पूछी, आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसलिए मैं आपसे भी चाहती हूँ पूछना, ये जो कानून बना सर, ये नागरिकों के अपने आराध्य के लिए कोर्ट जाने का जो मौलिक अधिकार है उसको खत्म नहीं करता है क्या? ये इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जब हमने 1947 में आजादी ली और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमने इस देश को एक अखंड भारत बनाने की एक हमने प्रॉमिस करा। और उस प्रॉमिस के सामने अगर कोई एक्ट बनता है और उसके बेसिक फैब्रिक को अगर तोड़ने की कोशिश करता है तो वो गलत होगा। ये लॉ क्या कर रहा है, ये लॉ कर रहा है कि हमें पुरानी कोई बातें नहीं उठानी, 1947 में जो जिस जगह की जो स्थिति थी उसको बनाए रखे कि आगे पुराने 200 साल 300 साल। तो सर मेरा एक सवाल है सर, मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूँ सर, आपने कहा पुरानी चीजों को नहीं उठाना चाहिए, तो सर ये वक्फ कानून तो 1923 में ब्रिटिश शासन में बना, उसको हम क्यों ले आए यहाँ पर? और 1995 में कांग्रेस की सरकार उसमें असीमित अधिकार देती है सर। हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो किसी चीज के मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन ये वक्फ कानून के मामले पर असीमित आपको सारी आजादियां दे दी गई। यानी आप मतलब जो उसी में कोर्ट में जाना है, वही वकील है, वही सजा, तो न्याय प्रक्रिया पे भरोसा करते हुए वो आजादी क्यों नहीं है कि हर इंसान जाकर अदालत में कम से कम अर्जी तो लग जाए, मेरी जमीन को अगर वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो मैं वही उन्हीं के जिसने ले ली मैं उन्हीं के सामने जाके दलील दूंगी क्या? मेरे पास कोर्ट का जाने का रास्ता क्यों बंद कर दिया क्या? नहीं, आपको शायद पता नहीं है कि जो वक्फ एक्ट बना है उसमें एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना है जो कोर्ट की सीमा में ही रहता है और वहां पे। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, बस लोगों का इस्तीफा हो रहा है और कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो इसीलिए अनुराग भदौरिया ने कहा कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच बैठानी चाहिए ताकि जो छोटे लोग हैं उनको, वो तो एसआईटी के जरिए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की वजह से बड़े लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे। जो छोटी मछलियों के यानी कि छोटे लोगों को आगे कर दे रहे हैं, यानी कि एसआईटी की जांच में वो लोग पकड़े जाएं और हम लोग को कोई हाथ भी न लगा पाए। तो अनुराग भदौरिया ने यही कहा। तो गोदी मीडिया एंकर अर्पिता आर्या उनसे बहस करने लगी और उसी में बीजेपी प्रवक्ता भी बोलने लगे कि एसआईटी की जांच बस होगी, सर्वोच्च न्यायालय से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। और अनुराग भदौरिया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में जो चोरी हुई, यहाँ पे चोरी करने वाले मुखौटा निकाल करके अब मथुरा पहुँच रहे हैं श्री कृष्ण के मंदिर में चोरी करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम सनातनी ईमानदार और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे और न होने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि जुलाई तक फैसला आ जाएगा कि मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर बनना चालू होगा या नहीं, क्योंकि उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। राम मंदिर को लेकर के जो समाजवादी पार्टियों ने आंदोलन किया था उसका श्रेय और आशीर्वाद मिला किसको? राम मंदिर यानी कि राम भगवान का आशीर्वाद मिला किसको? समाजवादी पार्टियों को मिला, ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा कहा अनुराग भदौरिया ने। और मथुरा नाम सुनते ही बिलबिलाने लगती थी अर्पिता आर्या, जैसे उनको किसी ने तीर मार दिया हो। मथुरा नाम सुनते ही घबरा जा रही थी और अनुराग भदौरिया से बहस करने लगती थी, उनको बीच में ही टोक दे रही थी कि आप अपनी बात जल्दी खारिज कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने फुल डिबेट देखा, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे और भिन्न डिबेट देखने के सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।